सब्जेक्टिव क्लास समझते हैं हिंदी का। पहला चैप्टर कौन? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनके बारे में आप लोगों ने जाना होगा क्या है। और ऑब्जेक्टिव केवल हम यहाँ पर कराएंगे। ऑब्जेक्टिव से जो चीज़ें बन पाता है तो उस चीज़ों को हम कराएंगे। बात को समझिएगा। अगर आपको इसको डिटेल समझना है बढ़िया से तो आपको बुक का सहारा लेना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी बात समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव वही लड़का करता है जो बुक पढ़ा है। अब साइंस में भी ऑब्जेक्टिव वही करेगा जो थ्योरी पढ़ा है अच्छा ढंग से, तब होगा, नहीं तो वरना दूसरा स्टेप बचता है रटा मारना। तो समझिएगा, ठीक है। द अनटचेबल किसकी रचना है? द अनटचेबल किसकी रचना है? आपको नाम से पता चलता होगा, अनटचेबल का मतलब होता है छुआछूत, ठीक है। छुआछूत, अनटचेबिलिटी, किसी भी व्यक्ति को टच ना करना, ठीक है। यानी छुआछूत की रचना आप लोग समझते हो कि किसने किया था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किया था। अब यहाँ पर बात समझिएगा, पहला चैप्टर लेकर चल रहे हैं तो टोटल जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे वो सब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के थ्रू ही आएंगे, वो उन्हीं के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। तो समझिए, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अम्बेडकर को, अमरकांत को, रामविलास शर्मा को। तो हालांकि इसमें तो आप लोग ऑप्शन छाट लीजिएगा, आप समझ सकते हैं। बाबा साहब, अभी हम बार बार बोल रहे हैं बाबा साहब, तो बाबा साहब के नाम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पुकारा जाता है, ठीक है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो यह भी किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर जी का है, ठीक है। हु आर क्षुद्रास किसकी रचना है? तो ये भी जो है अम्बेडकर जी का है, यानी कि भीमराव अम्बेडकर का है, ठीक है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे का? बोलते रहिएगा और सुनते रहिएगा, ठीक है। तो हु आर क्षुद्रास किसकी रचना है? तो हम ऑप्शन बोल रहे हैं, आप लोग पहले से मन में सोच लीजिएगा और बताइएगा कितना सही हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हु आर क्षुद्रास पहला ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर जी का, ऑप्शन दूसरा है अमरकांत का, और तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी का, और चौथा ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र का। तो कुछ सेकंड रुकते हैं, उसके बाद आप सोचिएगा, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं। चलिए, आप लोगों ने सोच लिया होगा कौन सा होगा। तो हु आर क्षुद्रास जो है भीमराव अम्बेडकर जी का रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधक किसे कहा गया है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है नलिन बिलोचन शर्मा, दूसरा ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, और तीसरा ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, और चौथा ऑप्शन अमरकांत। सोचिए थोड़ा सा। चलिए, आप लोगों ने सोच रखा कौन? तो भीमराव अम्बेडकर जी। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। छठा क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, ऑप्शन हम बोलते हैं, ऑप्शन सुनिए। बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी। चलिए, तो आप लोगों ने समझा क्या है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी, ठीक है। बेरोजगारी की में आप लोग जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, सतवें क्वेश्चन पर चलते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शंस बोल रहे हैं हम। भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। आप लोग समझे कि जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति का काम उसके योग्यता से नहीं बल्कि उसके जाति के हिसाब से दिया गया है, इसलिए ये विभाजन का ये स्वाभाविक स्वरूप नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये तो पहला चैप्टर का हम जस्ट ही बताए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दे रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सी है महात्मा गांधी, और डी है डॉक्टर संपूर्णानंद। यानी कि आप लोगों ने सोचा जाति प्रथा का, श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन समझते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? बोर्ड पर क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, इसलिए हम अपने हाथ में बुक लिए और उसको बोल रहे हैं और ऑप्शन बोल दे रहे हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है,
जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में यही विडंबना है कि आज के ज़माना में भी इस आधुनिक युग में भी लोग जातिवाद के पोषक धारण किए हुए हैं। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व का भाव हो। ऑप्शन बी, जिसमें सभी धनी हो। ऑप्शन सी, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। ऑप्शन डी, जिसमें सभी स्वस्थ हो। चलिए सोचिए। चलिए, इसका आंसर होगा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अब इसको ऑप्शन बोलते हैं अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। चलिए आप लोगों ने सोच लिया किस चीज़ को? तो जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को, यानी कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण जाति प्रथा को मानते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक स्वरूप कैसा होना चाहिए? यानी कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर सी, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर डी, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। चलिए सोचिए। चलिए आप लोगों ने सोच रखा होगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए भाईचारा। यानी कि दूध और पानी एक दूसरे से मिलते हैं तो उसमें कोई असमानता देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर जी की, ज्योतिबा फुले की, राजगोपालाचारी की, महात्मा गांधी की। चलिए सोचिए। तो चलिए इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर जी। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सब समाज की आवश्यकता क्या है? सब समाज की आवश्यकता क्या है? अब समझिए, ऑप्शन समझिए। ऑप्शन है पहला जाति प्रथा, ऑप्शन दूसरा है श्रम विभाजन, ऑप्शन तीसरा है अणुबम और ऑप्शन चौथा है दूध पानी। तो चलिए आप लोगों ने सोचा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दूध और पानी। सभ्य समाज की आवश्यकता, दूध पानी यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि अगर सभ्य समाज बनाना है तो अलग अलग जाति के लोग अलग अलग नहीं रहें। यानी कि दूध और पानी जिस तरीके से एक दूसरे से मिश्रण हो जाता है, यानी कि दूध पानी के साथ मिल करके, यानी पानी दूध के साथ मिल करके अपना अस्तित्व खो देता है, उसी तरीके से इंसानियत के नाते सारे लोग मिलजुल के रखें उस दूध और पानी की तरह सभ्य समाज अगर निर्माण करना है तो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ऑप्शन नंबर द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल इन यू आर दे, ऑप्शन सी हु आर शूद्रास, ऑप्शन डी इनमें सभी। चलिए आप लोगों ने सोचा तो इनमें जितने भी हैं द कास्ट इन इंडिया, इसको याद कर लीजिएगा। कास्ट से रिलेटेड और अनटचेबल और शूद्र, ये जितनी सारी चीज़ें हैं हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये सभी होंगे ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन से। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी है भाईचारे के लिए, ऑप्शन सी है रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए, पहला ऑप्शन। यानी कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ऑप्शन ए हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है एनहिलेशन ऑफ कास्ट,
ऑप्शन डी है हु इज शूद्रास, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये किस पाठ के भाषण से लिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? तो बाबा साहब की रचना हो, और इसी पाठ से श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में, तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? यानी कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा यानी कि ऊंची शिक्षा के लिए वो कहाँ गए थे? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है दक्षिणी कोरिया। तो चलिए आप लोगों ने सोचा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी न्यूयॉर्क, यानी कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा साहब ने कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन सुनिए, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। चलिए आप लोगों ने सोचा कि अंबेडकर के चिंतन का रचनात्मकता के लिए इनमें जितने भी व्यक्ति थे, रचनात्मक यानी चिंतन के लिए इसमें जितने भी व्यक्ति थे वो टोटल इनके चिंतन के लिए माने जाते हैं, यानी कि बुद्ध भी, कबीर भी, ज्योतिबा फुले भी और यानी कि इनमें सभी, यानी कि तीनों व्यक्ति जो थे ये क्या थे? इनकी रचनात्मकता के लिए माने जाते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ऑप्शन सुनिए, 1942, 1940 और ऑप्शन सी है 1936, डी है 1938। चलिए सोचिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1936 में, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में हुआ था 1936 में। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? क्या है इसको बताइए। ऑप्शन सुनिए, कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या है? तो एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। चलिए बस इतना ही और आगे बने रहिए।